तो एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो डी यू पी जी के जो एडमिशन चल रहे हैं 2020 के, उसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, उन डाउट्स के ऊपर बात करेंगे। और उसके अलावा कि थर्ड कट ऑफ कब आ रही है इसके बारे में, और डॉक्यूमेंट वगैरह और रिलोकेशन से रिलेटेड कुछ और डाउट्स जो बच गए। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है डाउट्स वगैरह के रिगार्डिंग, उनके अलावा भी कुछ और डाउट उनके बारे में वीडियो ये बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि जो थर्ड कट ऑफ है डी यू पी जी एडमिशन्स की, वो 2 दिसंबर को आएगी सुबह 10 बजे। और इसके लिए आप डॉक्यूमेंट कब तक अपलोड कर सकते हैं? 4 दिसंबर शाम 5 बजे तक। और एक चीज़ याद रखना, जिनका थर्ड लिस्ट में नाम आ जाए तो वो अपने डॉक्यूमेंट इन डेट्स के बीच में ही अपलोड कर दे। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे, मैंने कमेंट देखा है उनका, कि वो बोल रहे हैं कि सर हमारा नाम पहली लिस्ट में आ गया था लेकिन हमने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए। हमने, कोई बोल रहा है मेरी लिस्ट में नाम आया मैंने लेकिन अब देखा है। तो अगर आपके पास ये 2-3 दिन जितने मिलते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने के, इनमें अगर आप अपलोड नहीं कर सकते ना, तो बाद में जब अपलोड करते हो तो दिक्कत ये होगी। वो एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो उनके ऊपर डिपेंड है। तो फॉर द सेफ साइड, आप अपने डॉक्यूमेंट जब भी आपकी लिस्ट आ जाए, लिस्ट का ध्यान रखें कि 2 तारीख को आ रही है सुबह 10 बजे, तो 2 तारीख से 4 तारीख के बीच बीच में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। और मैंने डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो बना दिया कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो तो तुम्हें पता ही होगा। किस तरीके से अपलोड करने उसके बारे में वीडियो मैंने बना दिया। और डॉक्यूमेंट एकदम करेक्ट अपलोड करना। और जो भी ई डब्ल्यू एस कैटेगरी वाले हैं या फिर ओ बी सी एस सी एस टी वाले हैं, उनकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1-1.5 साल पुरानी हुई ना तो वो चलेगी नहीं। तो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी रिन्यूड होनी चाहिए। इन सब बातों का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो थर्ड कट ऑफ कल आ रही है 2 बजे, सॉरी 10 बजे, 2 तारीख को। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, और इसके अलावा जब आप अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो चिंता मत करो, 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। अगर बाई चांस अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे तो उसका भी सोल्यूशन है। इसके अलावा 7 तारीख तक आप अपनी फ़ी पे कर सकते हैं, जो भी तुम्हारे एडमिशन की कोर्स की फ़ी है वो। ठीक है, और ये थर्ड कट ऑफ के बाद भी ऐसा बोला जा रहा है कि 1-2 कट ऑफ और आएंगी जो स्पेशल कट ऑफ होंगी। ये तो नॉर्मल कट ऑफ है, स्पेशल जिनमें स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो कोटा वाले हैं उनका एडमिशन है, और इसके अलावा जो अपने में से कुछ बच्चे बच गए उनमें से भी उनका भी कुछ का एडमिशन हो सकता है। तो उनका भी ध्यान रखना, अगर किन्हीं का इनमें नहीं होता तो उनमें भी होने के चांसेस हैं। पीजी की क्लासेस, पहले बताया जा रहा था कि पीजी की क्लासेस 1 दिसंबर, जैसा कि मैंने देखा था ऑफिशियल में जहाँ पे भी, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि 1 दिसंबर से ऑफिशियल जो क्लासें होंगी डी यू पी जी की वो शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी नहीं लगा, आज जैसा कि मैंने देखा आज क्लासेस शुरू नहीं हुई है। इसका कुछ रीज़न ये भी हो सकता है कि डी यू नहीं चाहती कि उनकी क्लासें पहले शुरू हो, पहले वो सभी का एडमिशन करवा ले, सबका एडमिशन करवाने के बाद वो एक साथ क्लासेस शुरू हो ताकि कोई आगे पीछे ना रहे। ठीक है, इसका ये रीज़न भी हो सकता है, और भी कोई रीज़न इशू हो सकता है। पर जैसे इसकी क्लासेस शुरू होंगी मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा, या फिर कमेंट में डाल दूंगा कि क्लासेस शुरू हो गई हैं इस तरीके से। और भी कुछ रिगार्डिंग ग्रुप या फिर कुछ और हुआ तो उसके बारे में मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी आज तो ड्यू की क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था वो थोड़ा गलत हो गया। लगा तो ये था कि शुरू हो जाएंगी, बाकी शुरू हुई नहीं है अभी तक। इसके बाद एक एक दो बच्चों ने ये कमेंट किया था कि उनका पहली लिस्ट में नाम आ गया है लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट अभी तक अपलोड नहीं किए। पहली चीज़ तो तुम्हारी गलती है, अगर तुमने डॉक्यूमेंट अपलोड क्यों नहीं किए? तुम्हारे पास 3 दिन थे, चलो फिर भी अगर नहीं हुए, किन्हीं के ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो वो एक चीज़ कर सकते हैं। जिनका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ, जिनके पास ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो जिस भी कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ है, चाहे वो हंसराज हो, हिंदू हो, के एम सी, जानकी, कोई भी कॉलेज हो, उसमें जिनका एडमिशन हुआ है, वो उस कॉलेज की जो ऑफिशियल ईमेल है एडमिशन ब्रांच की, या फिर जो भी उस कॉलेज की ईमेल है, उस कॉलेज की ईमेल पे अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, 4-5 डॉक्यूमेंट, उनकी पीडीएफ बना के एक में अपना पूरा इन्फॉर्मेशन देके कि ऐसे ऐसे मेरा इस कट ऑफ में नाम आया है और ये मेरी रैंक है इस तरीके से, और वो डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दें। प्लस में उस कॉलेज का जो भी नोडल ऑफिसर है उसको कॉल करके ये सारी चीज़ों के बारे में भी बता दें कि सर ऐसे ऐसे बात है, मैंने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, मतलब ईमेल कर दिए हैं, आप कृपया करके एक बार उसको वेरीफाई करवा दीजिए, ताकि वो आपको जैसा भी कुछ प्रोसेस होगा वो आपको उसके बारे में बता देगा। इस चीज़ में डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जल्द ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होकर आपको फीस का लिंक आ जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर करना, जिनका भी डॉक्यूमेंट अभी तक अपलोड नहीं हुए, या फिर जिनको अब जो 3 तारीख को जो लिस्ट आएगी उसमें अगर किसी को दिक्कत होती है तो इस चीज़ का पालन जरूर करें। इस चीज़ को एक बार फॉलो करके जरूर देखें। एक बच्चा था उसने भी किया था तो उसका तो हो गया था इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए पर वेरीफाई नहीं हुए, अरे ऐसा कुछ नहीं। जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए उनके वेरीफाई जरूर होंगे, अगर आपने डॉक्यूमेंट सही अपलोड किए हैं तो। टाइम लगता है थोड़ा, 24 आवर्स, किसी का थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, किसी का कम भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो जो डिपार्टमेंट है, जो कॉलेज है, उसके डिपार्टमेंट वाले काम किस तरीके से कर रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं पीजी हॉस्टल्स के लिए
कि किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए क्या। तो एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो कि कोरोना चल रहा है, और दूसरी चीज़ हॉस्टल्स वगैरह भी खुलेंगे नहीं अगले एक साल तक। तो मतलब ये जो फर्स्ट ईयर है ये तो शायद जहाँ तक मेरे को लगता है ऑनलाइन ही जाएगी। तो तुम पहली चीज़ तो तुम हॉस्टल की इतनी चिंता कर ही क्यों रहे हो, क्योंकि जब कॉलेज ही नहीं खुलेंगे, हॉस्टल ही नहीं खुलेंगे, तो तुम हॉस्टल लेके करोगे क्या। दूसरी चीज़, मैंने तुम्हें पहले ही एक मेरी वीडियो में बता दिया था कि कौन कौन से हॉस्टल हैं, क्या उनकी सीटें वगैरह, उनके बारे में अगर जिनको जानना है वो जान लीजिए। दूसरी चीज़ कि जैसे ही अगर हॉस्टल के जो फॉर्म वगैरह निकलेंगे, मैंने बोल दिया था कि मैं इनके बारे में वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको ये चीज़ बता दिया तो आप बार बार वो सेम चीज़ कमेंट में क्यों पूछते हो, उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। अब एक डाउट ये भी रहता है कि रीलोकेशन में क्या दोबारा फ़ी पे करनी पड़ती है। एज ऑफ नाउ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ ऑलरेडी नोन दैट कि उनकी जो रीलोकेशन किया उसके बाद उनकी फ़ी उनको दोबारा पे नहीं करनी पड़ेगी। स्टिल कुछ को डाउट है तो रीलोकेशन में फ़ीस दोबारा पे नहीं करनी पड़ती। जिस कॉलेज में तुमने फ़ी पे कर दी और तुम्हारे दूसरी कॉलेज में नाम आ गया तो फ़ी ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। इसके बाद कुछ बच्चों को डाउट है कि फ़ी रिफ़ंड का क्या सीन है, फ़ी कब रिफ़ंड होगी और कितना टाइम लगता है फ़ी रिफ़ंड होने में। और जो रीअलोकेशन वगैरह करते हैं तो किसी कॉलेज की फ़ीस कम थी तो अगर उसका हाई फ़ी वाली कॉलेज से लो फ़ी वाली कॉलेज में एडमिशन हो गया तो उसकी वो जो बची खुची फ़ीस है वो कब उसको रिफ़ंड होगी। तो ये इसका एडमिशन ब्रांच का नोटिस आया हुआ है, इसमें सब बोला हुआ है साफ साफ कि जो भी फ़ी रिफ़ंड वाला जो सीन है वो कब होगा, जैसे ही डी के पी के एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वो अपने जो भी क्या बोलते हैं अकाउंट्स वाले जो भी उनका सेक्शन है, फाइनेंस वाला जो भी, उससे बात करेंगे, जिस भी तरीके जिसके जितने जितने पैसे हो वो सारे पैसे उसके बाद वो उनको रिफ़ंड करेंगे। तो जिनको भी रिफ़ंड करवानी है वो इस चीज़ का तो वेट करें कि फ़ी कब मिलेगी, जब डी पी जी के सारे एडमिशन क्लोज हो जाएंगे उसके बाद मिलेगी फ़ीस। इसके बाद जिनका भी लिस्ट में नाम आया सॉरी जिसने एक लड़का था उसने पूछा था कि सर मेरे लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या मेरे को डॉक्यूमेंट अपलोड करनी चाहिए। अरे पहली चीज़ तो तुम्हारा नाम ही नहीं आया तो तुम डॉक्यूमेंट अपलोड कर ही कैसे सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जैसे नाम आएगा उसके बाद ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। इसके बाद हर कोर्सेज की कट ऑफ कितनी आएगी, किसी भाई ने पूछा था एम कॉम की कट ऑफ कितनी आएगी। हर कोर्स का सीन यही है, हर कोर्स की बेसिकली 2 से 3 कट ऑफ तो आती ही आती हैं। इसके साथ अगर उसके बाद भी अगर सीटें खाली रह जाती है तो स्पेशल कट ऑफ और इसके अलावा स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो एडमिशन होंगे उन सब की कट ऑफ भी आनी होती है। तो 3 से 4 कट ऑफ आएंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। एक चीज़ और, जिन्होंने समय पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जिनका लिस्ट में नाम आ गया और जिन्होंने टाइम लाइन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो उनको क्या करना चाहिए। तो मैंने बताया जो भी उनकी कॉलेज में जिनका उनका नाम आया उस कॉलेज की ईमेल पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए और उनके जो नोडल ऑफिसर उसको कॉल करके बता दीजिए सर ऐसे ऐसे बात है। और ग्रीवेंस वगैरह जो भी डी की जो साइट है उस पर जब जाओगे तो आपको फिर ग्रीवेंस फॉर्म मिलेगा जहाँ पे कि आपको कोई तकलीफ हुई दिक्कत है तो उस चीज़ के बारे में भी आप फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं या फिर कॉल वॉल कर सकते हैं। एक ने पूछा था डी एडमिशन में भी क्या सेम डॉक्यूमेंट चाहिए अलग। एक बात है डी का एडमिशन प्रोसेस है तो सब में चाहे वो कोई कोर्स हो डॉक्यूमेंट सब में सेम चाहिए होते हैं। 10th 12th तुम्हारे कास्ट सर्टिफिकेट रिजल्ट और माइग्रेशन, अगर आपने माइग्रेशन इसलिए चाहिएगा अगर आपने डी से एडमिट वो कॉलेज नहीं किया या फिर दिल्ली से नहीं किया। तो इसी तरीके की डी से और डी पी जी के एडमिशन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए मेरे साथ और अधिक वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।